मान लीजिए आप वोट डालने गए और पोलिंग बूथ अधिकारी आपको जानकारी दें कि आपका वोट तो डाला जा चुका है, तो आपको हैरानी के साथ साथ निराशा भी होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 की धारा 49P के तहत ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान निर्धारित है ताकि वास्तविक या रियल मतदाता निराश नहीं हो। अगर आपके वोट डालने से पहले ही किसी और ने आपका वोट डाल दिया है तो आप इसके खिलाफ पोलिंग स्टेशन के पीठासीन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आप वास्तविक मतदाता हैं। ये दर्शाने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी बूथ पर्ची होनी चाहिए। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं और आपके संतोषजनक उत्तर देने पर वह आपको वोट डालने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी आप ईवीएम मशीन में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। आप बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डालेंगे। इस प्रक्रिया को टेंडर वोटिंग कहते हैं। आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होंगे। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने क्रॉस का निशान लगाकर वोट डाल पाएंगे। इसके बाद बैलेट पेपर को मोड़कर आपको पीठासीन अधिकारी को सौंपना होगा। वह इसे एक लिफाफे में डालकर अलग बक्से में रखेंगे। यानी आप अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाकर घर वापस लौट सकते हैं। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा, आपका वोट केवल और केवल आपको अपनी ड्यूटी पूरा करने का संतोष दे सकता है। इस वोट से चुनाव में हार जीत का फैसला नहीं होगा, क्योंकि टेंडर वोट की कभी गिनती नहीं होती है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने टेंडर वोट के बारे में बीबीसी से बातचीत में बताया कि भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 के तहत 49P में ऐसे वोट डालने का प्रावधान है। लेकिन गोपाल स्वामी ने यह स्पष्ट भी किया कि अगर दो उम्मीदवारों को एक समान मत मिले तो टेंडर वोटिंग की गिनती नहीं होगी। ऐसी स्थिति में विजेता का फैसला टॉस के जरिए होता है। टॉस जीतने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में टॉस हारने वाले उम्मीदवार के सामने अदालत में जाने का विकल्प होता है। वह अपनी अपील में अदालत का ध्यान टेंडर वोट की ओर दिलाते हुए यह दावा कर सकता है कि यह वोट उसके पक्ष में होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। पोलिंग स्टेशन में पीठासीन अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि आप वास्तविक मतदाता हैं, इसलिए ईवीएम में डाला गया वोट बोगस वोट माना जाएगा। इसलिए अदालत बोगस वोट का पता लगाने के लिए आदेश दे सकती है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग फॉर्म 17A दस्तावेज को खोलेगी, जिसमें मतदान डालने वाले मतदाताओं की विस्तृत जानकारी होती है। हर चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास फॉर्म 17A होता है। संसदीय चुनाव में आमतौर पर जिला अधिकारी ही रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। यानी फॉर्म 17A से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका वोट कब और किस सीरियल नंबर में डाला गया है। सीरियल नंबर की पहचान के बाद बोगस वोट को डिलीट किया जाएगा। यानी बोगस वोट को हटाए जाने के बाद जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि सील बंद फॉर्म 17A को अदालत के आदेश के बिना किसी दूसरी वजह से नहीं खोला जा सकता है। अगर किसी भी चुनावी क्षेत्र में हार जीत का अंतर बहुत हो तो किसी का ध्यान टेंडर वोट की ओर नहीं जाता है। लेकिन अगर विजेता का फैसला टॉस से हो या फिर गिनती के वोट से, तो टेंडर वोट का हवाला देते हुए हारने वाला उम्मीदवार अदालत में अपील कर सकता है।